नमस्ते दोस्तों। आज आप जिस मुसीबत को इतना बड़ा समझते हैं, क्या आप जानते हैं कि क्या पता कल वही मुसीबत आपकी सफलता का ज़रिया हो, या आपकी सफलता का इनाम हो, या आपके परिश्रम का इनाम हो, या आपको वहाँ तक ले जाए जहाँ आपने कभी सपने में भी ना सोचा हो। क्योंकि बहुत बड़ा सोचने के लिए हर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती। हर इंसान क्या सोचता है कि अपने लेवल तक ही सोचता है कि इतना ही हो सकता है मेरी लाइफ में, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। चमत्कार थोड़ी होता है। तो आइए जानते हैं, मैं आपको यही थॉट कैसे समझाऊंगी, कहानी के द्वारा। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। लेकिन मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो प्लीज़ लाइफ में मोटिवेट रहने के लिए, जिंदा दिल रहने के लिए, जीने के लिए, खुश होने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हारने तो मैं आपको दूंगी नहीं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा लगे मेरी वीडियो तो उसे लाइक भी करें। एक बार एक राजा होता है। अब राजा जो होता है, हम सब जानते हैं कि राजा के ऊपर अपनी प्रजा की पूरी जिम्मेदारी होती है, अपने नगर की जिम्मेदारी होती है। तो राजा उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए हमेशा कार्यरत रहता है। तो राजा एक बारी क्या सोचता है कि अपनी प्रजा के बारे में कुछ जानना चाहता है। तो वो क्या करता है, एक सड़क के बीचों बीच एक मोटा सा भारी सा पत्थर रखवा देता है, बिल्कुल कि भी लोगों को दिक्कत हो आने जाने में। तो अब कोई ना कोई तो उसके पीछे उसकी मंशा होगी ना। तो वह ऐसा करता है। अब होता क्या है कि वहाँ से बड़े बड़े अमीर व्यापारी निकलते हैं, लेकिन सब देखते हैं उस पत्थर को, लेकिन साइड से निकल जाते हैं। कोई इतना सोचता नहीं है कि इसको साइड में किया जाए। क्यों नहीं सोचता बताइए? क्योंकि हम लोग जैसे हैं बिल्कुल वो भी वैसे ही होते हैं। हम सबको क्या हो रही होती है? देर हो रही होती है। इतनी देर हो रही होती है हमें कि कभी कभी जब सड़क पे हम लोग गाड़ियों में निकलते हैं, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, रास्ते में यदि कोई जानवर भी आ जाए, इवन इनफैक्ट कभी कोई किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए, कितने लोग रुकते हैं उसकी मदद के लिए? बहुत कम। ये तो सबको क्या होता है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी, है ना। और या जानवर दिख जाए तो लगता है पहले मैं ही इससे पहले गाड़ी निकाल लूँ, ये नहीं कि 2 मिनट पहले उसको निकलने दूँ। तो ऐसे मतलब क्योंकि लेट हो रहे हैं, सबको जल्दी है, अपने पूरे पूरे टाइम से सब निकलते हैं। तो अब राज जब ऐसे ही अमीर व्यापारी भी यही सोचते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पत्थर की तरफ ध्यान देते हैं, इग्नोर करते हैं उसको और साइड से निकल जाते हैं। थोड़ी दिक्कत होती है उनको, लेकिन वो पत्थर हटाने की जहमत नहीं उठाते। तो अब जब ऐसे गुजरते हैं, अब राजा वहीं छुपा झाड़ियों में दूर से ये सब चीज़ें देख रहा होता है। बहुत दिन भर में बहुत सारे लोग गुजरते हैं, धनवान गुजरते हैं, गाड़ियों वाले गुजरते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग तो राजा की ही आलोचना करने लगते हैं कि कैसा राजा है, अपने राज्य की व्यवस्था के बारे में सोचता नहीं है ना। लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, सड़क पे मोटा पत्थर रखा है, हमें आने जाने में दिक्कत है। तो ये सब राजा की गलती है, राजा को अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। और ये क्या राजा के राज में ये क्या हो रहा है, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोग बातें करते, राजा सब सुन रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ मतलब शाम होने वाली होती है, तो एक किसान जो होता है, वो अपने सर पर भारी सब्जियों का बोझ होता है उसके सर पे, क्योंकि वो एक टोकरी सब्जियों से पूरी तरह से भरी हुई वो वहां से लेके जा रहा होता है। तो वो देखता है, तो वो क्या, अब उसके तो सर पे इतना भारी बोझ है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो उसको लगता है, मतलब इंसान है ना, इंसानियत है ना किसी के भी अंदर। आप देखो कितने गरीब गरीब लोग होते हैं बेचारे, अपने कपड़े देखा करो उनके कैसे, लेकिन उनके साथ क्या है, 2-3 कुत्ते सड़क के चिपके होंगे। क्यों चिपके होंगे? क्योंकि वो वैसे गरीब है, लेकिन उसका दिल बड़ा अमीर है। अगर उसके पास एक बिस्किट का पैकेट होगा, तो वो भी शेयर करके खाएगा गली के कुत्तों के साथ। मैंने कई बार ये चीज़ बहुत सारे लोगों में देखी है। आँख सेक रहे होते हैं स्लम एरिया के लोग, उनके पास बहुत सारे डॉग्स बैठे होते हैं, उन्हें भगाते नहीं है वो, क्योंकि वो समझते हैं। तो अब क्या है कि वही चीज़ कि वो किसान ऐसे करता है, अपना बोझा नीचे रखता है और वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। हालाँकि वो पत्थर बहुत बड़ा, बहुत भारी होता है, उसकी बहुत मुश्किल, उसके लिए हटाना उसको बड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा हिम्मत लगाता है और बड़ी मशक्क़त के बाद फाइनली वो उस पत्थर को वहाँ से साइड में कर पाता है रोड के। और राजा जी ये सब देख रहे होते हैं। राजा जी बिल्कुल बाहर नहीं आते, वो पत्थर को साइड में करके वापस जाता है, अपनी टोकरी उठाती है सब्जियों की, और जैसे ही चलने लगता है, देखता है जहाँ से पत्थर उठाया वहाँ तो एक थैला रखा है। फिर अपना सब्जियों का वो नीचे रखता है अपनी टोकरी, और फिर उस थैले को जाके पास खोल के देखता है कि क्या इसमें, क्या कहाँ से आ गया ये। देखता है उसमें सोने की बहुत सारी अशर्फियाँ होती हैं, और उसमें एक लेटर होता है राजा का, एक पत्र होता है, एक चिट्ठी होती है राजा की, जिसमें राजा ने लिखा होता है कि ये भारी, जो भी इस भारी पत्थर को, इस रास्ते की रुकावट को यहाँ से हटाएगा, ये उसका इनाम होगा। किसान बड़ा खुश होता है। अब मैं ये बोलूँ कि गरीब को खुशी नहीं होगी, उसको इतना सब कुछ मिल गया, प्लस लेटर भी मिला, तो उसको अच्छा लगा, एप्रिसिएशन भी मिल गया, उसको रिवार्ड भी मिल गया, उसको और क्या चाहिए गरीब आदमी को, उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो अब आप देखिए कि कई बार ज़िंदगी में हम सबके
सामने भी मुसीबतें होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हम उसको क्या अपनी सफलता के नाम में बदल सकते हैं? क्या अपनी सफलता बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, हमें भगवान ने बनाया, हम सबके पास दिमाग है। और आप कभी भी लाइफ में हार ना मानें। मैं मानती हूँ ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जहाँ हम क्या होता है कि क्विट करने लगते हैं। लेकिन उसी क्षण में हमें खुद को सँभालना है, शांत रहना है, ज़्यादा चीज़ों को सोचना नहीं है और देखना है कि मैं इसको अपने अवसर में कैसे बदल सकता हूँ। और जब तक आपके अंदर साँस है ना, चुनौती चाहे कैसी भी हो, चाहे परिवार की चुनौती हो, चाहे जॉब की चुनौती हो, चाहे किसी की बीमारी की चुनौती हो, उसका डटकर सामना करो, हिम्मत के साथ सामना करो। और जब तक आपके अंदर साँस है ना, तब तक अपने अंदर नेगेटिविटी मत आने दो कि आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते या बदल नहीं सकते। आप उस हालात में स्ट्रॉन्ग बन के उसको फेस करो और लास्ट तक स्ट्रगल करो, लास्ट तक अपना पूरा भरसक प्रयास करो कि आप उन चीज़ों को ठीक कर पाओ। और क्योंकि आप में इतनी हिम्मत है आप में इतनी हिम्मत। अगर इंसान इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें जहाज़ में उड़ सकता है ना? उड़ तक सकता है, जहाज़ में उड़ सकता है, तो आप सोचो ना क्या इंसान नहीं कर सकता? क्या आपकी चुनौतियों को नहीं अवसर में बदल सकते? थोड़ा समय होता है, खुद को शांत रखना होता है और कोशिश करनी होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।